इस वक्त समय संदेश टाइम्स और मैं खड़ा हूं आईएमएस नोएडा सेक्टर 62 में, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे साथ यहां के अध्यापक, टीचर्स सारे लोग मौजूद हैं, प्रोफेसर मौजूद हैं। जानते हैं आज यहां पे आयोजन हुआ था। आयोजन सिर्फ नशे को लेकर किया गया है कि आज के जो युवा हैं, युवा को नशे की ओर जो बढ़ते जा रहे हैं उनको किस तरीके से उनके कदम को रोका जा सकता है। मैडम, सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मेघा शर्मा है और मैं यहाँ पे शाइनिंग सोल्स ट्रस्ट के थ्रू आई हूँ। और मैं वैसे एक साइकोलॉजिस्ट हूँ जो कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंडर ही काम करती हूँ। जी मेघा जी, सिर्फ ये जानना चाहते हैं, भारत के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत से घर हैं जो नशे की वजह से तबाह हो गए हैं। दिन प्रतिदिन आपको भारत के अंदर इतने ज़्यादा केसेस आपको मिलेंगे जो परिवार भाई खोता है, कोई अपने पिता को खोता है, कोई अपने पति को खोता है। इसके लिए हम क्या कहेंगे, किस तरीके से हम युवाओं को नशा से मुक्त करा सकते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये नशा जो है ये एक बीमारी है। इसको हम इस तरह से ना लें कि अगर कोई नशा करता है या अगर कोई इस तरह की चीज़ों में चपेट में आ जाता है तो हम उससे किनारा नहीं कर सकते। तो हमें उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम होता है वो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है सभी लोगों में कि किस तरह से हम इस तरह की बीमारी से मतलब अपने आप को बचा सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे तौर पे अगर कोई इसकी चपेट में आ ही जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से उसको इलाज तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता। तो किसी भी और बीमारी की तरह, जैसे कि आप डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ लेंगे या आपको कोई और दिक्कत है तो आप उसके लिए दवाइयाँ लेंगे, इसके लिए भी दवाइयाँ और काउंसलिंग्स के थ्रू जो है आप अपने घर के किसी भी मेंबर का जो इसकी चपेट में है उनका इलाज करवा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, हर माता पिता बच्चे को चाहते हैं बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को हम ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएं, लेकिन बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर के या कई कॉलेजों में जा कर के उनकी लत गंदियाँ पड़ जाती हैं। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, फिर से मैं वही कहूँगी कि जो अवेयरनेस है हमारा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो अगर हमारे कॉलेजेस में या स्कूल्स में इस तरह की चीज़ों के बारे में रेगुलर बात की जाएगी, जैसे आज हमारा सेमिनार था, इस तरह के सेमिनार्स अगर हम लोग कंडक्ट करते रहेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस पर काम करें, जैसे शाइनिंग सोल भी इस पर काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस हम करें, इस तरह के सेमिनार्स हम करें जिसमें हम बच्चों को जोड़ सकते हैं और उनको ये एक पावर दे सकते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और आप भी इसमें हमारे साथ भागीदारी बन सकते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि जो एजुकेशनल सेटअप है उसमें भी हम बच्चों को वहीं से शिक्षा देना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे भारत के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, जैसा कि हमारे एक स्पीकर ने कहा कि बी स्मार्ट एंड डोंट स्टार्ट। तो आपको यही समझना चाहिए कि आपको सही और गलत के बीच में थोड़ा बहुत अंतर समझना ज़रूरी है। आप बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में कर सकते हैं और इस नशे से बहुत अच्छे से दूर रह सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि आपको सही दिशा में किसको अप्रोच करना है, किससे जाके आपको सहायता लेनी है। मेघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शकों को सबको बताया। और मैं भारत के सभी लोगों से निवेदन भी करना चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने आज बताया है, जन जन तक ये वीडियो को पहुँचे, सभी लोग देखें और देख करके नशा मुक्त होने का प्रयास करें। और नशा एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग तबाह की ओर बढ़ते जाते हैं, घर बर्बाद की ओर जाता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं प्रमोद दीक्षित, समय संदेश टाइम्स, नोएडा।